उनके विषय में भी आपको क्या करना है वो आप देख लेना। अपन आगे चलते हैं। जितनी चीजें आपके लिए यहाँ पर ही दिखाई जाती हैं, ये शिक्षाप्रद चीजें, इनका व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी बच्ची 2 वर्ष की है, वो अभी 2 दिन पहले हमारे पास आई थी। यही शायद कटरा की बच्ची है। जितनी चीजें उसने अभी 3-4 सप्ताह में देखी, 3-4 संडे में, उस 2 साल की बच्ची ने सब कुछ त्याग कर दिया। और वो कह रही थी कि महाराज जी, जिस दिन यहाँ पर आप पिज्जा की और बात बता दो तो हम छोड़ देंगे उसको। क्या होता है, आप जैसी जैसी बातें बताते जाओगे हम एक एक करके सब छोड़ते जाएंगे। फिर उसकी मम्मी ने आकर के कहा कि जिस दिन से उस वस्तु का त्याग किया, उस दिन से फिर उस वस्तु का नाम भी नहीं लेती। यदि उसके पापा खिला भी देवे तो वो थू थू करके भाग जाती है। ये संस्कार बच्चों के अंदर वास्तव में अमिट छाप छोड़े। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास यदि 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपए की रोटी खरीदें और 1 रुपए की अच्छी पुस्तक खरीदें। रोटी आपको जीवन देगी और अच्छी पुस्तक आपको जीने की कला देगी। कैसे जी सकें, इसकी कला हमें मिलेगी तो साहित्य से मिलेगी, स्वाध्याय से मिलेगी। आप कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। यदि अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, आपको जीने की कला होगी और उस कला से इस बात को सीखेंगे कि कौन कब काम आता है। आप पढ़ते हैं, स्वार्थ का संसार, दुख भंडार समझ रे प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। यहाँ पर कौन वास्तव में कब काम आता है, तो ध्यान रखना, संसार के त्याग में विवेक काम आता है। और विवेक कहाँ से आता है, तो ज्ञान पुस्तकों से आता है, लेकिन विवेक सत्संग से आता है, संतों के समागम से आता है। व्यक्ति संतों के समागम से, संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। तो संसार के त्याग में विवेक काम आता है और भगवान की प्राप्ति में विश्वास काम आता है। आपका यदि विश्वास है कि वास्तव में परमात्मा की भक्ति हमारे संसार के दुखों को नष्ट करने में समर्थ है, ये विश्वास आपको भगवान की प्राप्ति, यानी इन भगवान की नहीं, भगवत का गुण की प्राप्ति में कारण होगा। अपने अंदर जो भगवान है, जो शक्ति है भगवान बनने की, वो प्रकट होगी तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो विश्वास से होती, और इसी विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा कहें, विश्वास कहें, प्रतीति कहें, सम्यक दर्शन कहें, ये सब एकार्थवाची होते हैं। तो पुण्य पास हो तो रिश्ते काम आते हैं। यदि पुण्य नहीं होता है तो अपने लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, खुद से अधिक किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब अंधेरा होता है तो आपकी परछाई भी आपका साथ नहीं निभाती है। इसलिए पुण्य पास हो तो रिश्ते सारे के सारे अपने काम आते हैं, अन्यथा कौन किसके काम आता है। और विनयवान हो तो गुरु काम आते हैं। यदि अविनयी शिष्य है तो अविनयी शिष्य और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता।
जिसके पास विनय नहीं और जिसके पास झूठ होता है, आप लोग पूजा में पढ़ते हैं ना, आपन पूत सुपास न देखो, अपने पूत को भी कोई पास में नहीं रखता, क्योंकि अशक्तवादी है, उसका क्या ठिकाना है। तो विनय होती है, तो विनय के माध्यम से हर गुण प्राप्त हो सकते हैं। आप इतना ध्यान रखें कि इन कार्यों में आते हैं तो एक सिर्फ ये ना बनाए कि अपना मनमौजी, संडे की छुट्टी और यहाँ पर 2-4 घंटे का समय पास, नाश्ता भोजन आदि पर्यटक स्थान बन जाता, इसलिए चलो नहीं, कि हमें यहाँ पर आना, अपने अंदर की खोट मिटाना और कुछ नई चीज सीख करके जाना। उस 2 साल की बच्ची की बात को सुन करके मुझे लगा कि वास्तव में यही तो बाल मुंह छोड़नारी, इन्हें बारे काय न समारी, ये बाल अवस्था में इनके अंदर ये संस्कार होंगे तो आगे चल करके देश के बहुत अच्छे साधक बनेंगे। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर की महामुनि महाराज की। हेलो, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। अब हम सभी चलते हैं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के चरणों में। हे भगवान, अपने आशीर्वचनों से हम सभी को शासन भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक छोटा सा प्रसंग कहकर के बात पूरी कर रहा हूं। शायद वो सागर की ही घटना है। कहते हैं मोरा जी में वर्णी जी विराजमान थे और वहां पर एक दिन क्या हुआ, एक महिला आई और अपने छोटे बच्चे को लेकर के आई और कहती है, महाराज हमारा जो बच्चा भारी गुड़ खात है, क्या करता है, और इसके पेट में चीनी ना पड़ जाती तो रात में ना सोता है और ना सोने देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे क्या है, हमारा निवेदन है कि इसको गुड़ छुड़वा दो। अब हुआ ये कि वर्णी जी के सामने जब उन्होंने ये कहा और कहते ही मन में विचार आया कि क्या करें बताओ, अब हम कहें तो कहें कैसे, क्योंकि गुड़ तो हम स्वयं खाते, यानी हमें स्वयं चाहने पड़ता है। तो मताई से उसे कहते भाई एक काम करो, तुम 7 दिन बाद आइयो। कितने दिन बाद आइयो? 7 दिन बाद आइयो, फिर बाद में हम तुम्हारे मोड़ा से बात करें, आज नहीं कर सकत। और वो 7 दिन बाद गई। पुनः उनने कहा कि महाराज हम आए, अब कह दो बच्चों समझा दो खिलाने। तो उन्होंने समझाया कि बेटा गुड़ नहीं खाओ चाहिए, क्योंकि पेट में चीनी ना पड़ जाए, सुबह रात में ना सूख तो ना सुन दे तो अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। और हुआ ये कि उनकी बात सुना और सुन करके उसकी मन में बात जम गई और उसने गुड़ खावो छोड़ दिया। अब छोड़ देने के बाद फिर 2-4 दिन बाद आई, महाराज जा तो बताओ, इतनी सी बात तो कम से कम 7 दिन पहले ही क्या देती तो कम से कम हमारो का हो जाता, बच्चे को जल्दी छुटकारा मिल जातो। इतनी सी तो बात कहना थी कि गुड़ मत खाओ बेटा, अच्छो नहीं है। तो वो कहता है, बिनिया बहन जी तुम कह रहे हो अगर हम कहें और स्वयं खाएं तो हमारी बातों पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आज दशा हमारी कि मैं स्वयं खाता था और मैं अगर उनसे कहूंगा तो वो बच्चे विश्वास अगर उन्हें देख लो तो कि देखो महाराज तो गुड़ खा रहे हैं और हमसे कह रहे थे गुड़ नहीं खाना चाहिए। इसलिए 7 दिन पहले हमने छोड़ो, पहले क्या किया, पहले हमने छोड़ा है, फिर बाद में उस बच्चे को छुड़ाया है। अब सोचिए आप, आज आप लोगों को भी यही कहना चाहते कि हर माता पिता
बच्चों से ये अपेक्षा रखता है कि गलत मार्ग पर ना जाए, गलत संगति ना करे, कुछ इस प्रकार की चीज़ों का भक्षण ना करे जो खाने योग्य नहीं है, बीड़ी सिगरेट ना पिए, तम्बाकू ना खाए, सिगरेट या कोई भी पान मसाला आदि ना खाए। लेकिन पिताजी खाएं तो फिर एक बार एक पिताजी कहते हैं, एक बेटा था, अब तो गांव की बात है, वो बीड़ी पीते थे। अब उनके जेब में नहीं थी माचिस, अब उस समय रोटी चूल्हे पे बनती थी, तो गया तो उससे उसके कहते कि जा बीड़ी जला ला, बेटे को दे दिया। अब हुआ एक वो जला रहा हो, तो अब हुआ एक वो जल नहीं रही होगी, तो उसने सोचा कि अपन खींच के जलाते हैं, तो खींच के जलाई तो वो हो गई गीली। अब गीली हो जाने के बाद जैसे ही पिताजी के हाथ में पहुंची कि क्यों गीली क्यों है, बोले कि जल नहीं रही थी तो हमने मुंह से खींची थी। अब आप सोचिए कि पिताजी बीड़ी पिए, और जैसे ही उसने कही सो ने एक चांटा दे दिया, बीड़ी पीता है, बोले कि तुम काहे पीते हो, अगर तुम पीते हो तो मुझसे क्यों कहते हो कि नहीं पीना चाहिए। इसलिए आज हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी कमियों को अपने बच्चों के सामने रखते हो, सबसे पहले आपको अपनी कमियां निकालना होगा। बात सत्य है कि अगर आपने बचपन में बच्चों को संभाल दिया, इस समय आपने बचपन में बच्चों को अच्छे से सुधार लिया, आपका और उस बच्चे का भविष्य और आपका बुढ़ापा दोनों सुधर जाएंगे। आज आप लोग देख रहे हो यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मुनिराजों का या हम लोगों का कहीं ना कहीं माता पिताओं का योगदान अवश्य होता है। वो उसका परिणाम कि आज वो इतने बड़े पद पर कहीं भी पहुंचते हैं, उस कार्य को हमें देना चाहिए। वर्तमान आधुनिक युग में आज हमारे माता पिताओं का पहनाव खान पीन बिगड़ रहा है। हम आए दिन होटलों और ढाबों की ओर भाग रहे हैं और बच्चों से कहें कि बेटा अपन को वहां नहीं खाना। अभी जो बात कही जा रही थी कि अभी अमेरिका में अभी सुना दिखाऊंगा, वो अगले रविवार को दिखाऊंगा, वो अभी मिली है कुछ चीज़ें ऐसी कि पिज़्ज़ा वगैरह जो था पहले बड़े अच्छे शौक से सोचते थे कि बिल्कुल शाकाहारी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का है, पर उनमें भी बड़ी विसंगतियाँ थीं। वहाँ की जैन समाज ने विरोध किया और विरोध करके उसके बारे में जब निदान हुआ तो कंपनी वालों ने क्षमा मांगी और उन्होंने लिखा कि ये वास्तविक रूप से शाकाहारी लोगों को खाने के योग्य नहीं है। हम आज इस आधुनिक युग के परिवेश में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हम बिगड़ते भी जा रहे हैं। हम शिक्षाविद बहुत हो गए हैं पर संस्कारविद नहीं हो पा रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में हर परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन संस्कार के क्षेत्र में हमारा परसेंटेज गिरता चला जा रहा है। वो संभालने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा कि वर्णी जी का उदाहरण आपके लिए एक तो मात्र निमित्त कारण है। हम ऐसे अपने आप के सोच लेना कि अपने बच्चों को, अपने परिवार के, अपने सदस्यों को सुधारने की बात करें, इसी भावना के साथ कि सबके जीवन में सही दिशा और सभी दशा प्राप्त हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।